Hello all, I am Dr. Hina Dhingra, Consultant Obstetrics and Gynecology, Laparoscopic Surgeon at Sohana Multi Speciality Hospital, मोहाली। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। फाइब्रॉइड इज़ द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर विच अकर्स इन फीमेल्स एंड ये स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाओं में पाया जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि अगर हम इसका ओवरऑल हम इंसिडेंस देखें तो 30 to 40% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन में इट इज़ फाउंड विच मे बी एन इंसिडेंटल डायग्नोसिस एज वेल। फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम वो जानते हैं। ये कुछ एक मस्कुलर ग्रोथ्स होती हैं यूट्रस के अंदर, यानी बच्चेदानी के अंदर की स्मूथ मसल कुछ ग्रोथ्स होती हैं जो कि यूट्रस के सतह के बाहर, यूट्रस की मसल ग्रोथ के अंदर या फिर यूट्राइन कैविटी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब यही फाइब्रॉइड जो है रिस्पेक्टिवली सबसेरोजल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल या सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स कहलाते हैं। कुछ छोटे सीडलिंग फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जैसे मटर के दाने जितने, या बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स, इवन वाटरमेलन साइज़ के भी फाइब्रॉइड्स बॉडी में पाए जा सकते हैं। जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आप पूछें तो मोस्टली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं दे कैन बी एसिम्प्टोमेटिक। दैट इज़ वाई जो बहुत सारे पेशेंट्स लेट प्रेजेंट करते हैं वो इसीलिए प्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता, इसीलिए फाइब्रॉइड्स बहुत ग्रो कर जाते हैं एंड देन दे रीच द डॉक्टर। सिम्टम्स में अगर आप पूछें तो क्या हो सकता है, मोस्टली इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो सकते हैं, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, पीरियड्स के दौरान हैवी फ्लो होना, बहुत ब्लड क्लॉट्स निकलना, बड़े कतले गिरना, पीरियड्स इर्रेगुलर इन द सेंस बीच बीच में पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होना, निचले हिस्से में पेट की तरफ कुछ हैवीनेस हमेशा बने रहना, यूरिन जाने में परेशानी आना, यूरिन प्रेशर प्रॉपर फॉर्म ना होना, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन रहना, कमर में दर्द रहना, निचले पेट के हिस्से में हैवीनेस दर्द बने रहना। एंड इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप स्पेशली जो 20 to 40 ईयर्स के जो फीमेल्स होते हैं, कई बार बिकॉज दोज पेशेंट्स आर नॉट एबल टू कंसीव एंड व्हेन वी डू सम इन्वेस्टिगेशंस, हम कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनमें फाइब्रॉइड्स हैं। सो फाइब्रॉइड्स कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन्स जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इसको जानने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जब भी आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, जब आप हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करके या सिंपल एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके फाइब्रॉइड्स की जांच की जा सकती है। थर्ड, हम MRI और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से भी फाइब्रॉइड मैपिंग कर सकते हैं जिससे नंबर एंड साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि फाइब्रॉइड्स हैं बट इसका ट्रीटमेंट कब करना है। फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट जब सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स होते हैं या बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है या जिसकी वजह से अगर कंसीविंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर पीरियड्स बहुत हैवी फ्लो या इर्रेगुलर चल रहे हैं, तभी इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि फाइब्रॉइड्स कैंसरस ग्रोथ्स नहीं हैं, ये बेनाइन ट्यूमर्स हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, मेडिसिन्स बहुत सारी अवेलेबल हैं जो कि पेन, ब्लीडिंग, इर्रेगुलर को रोकने के लिए, हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अवेलेबल हैं। देयर आर अदर सर्जिकल मोडालिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल जिसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड को भी निकाल सकते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स जिन्होंने अभी अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है या जिनको रिप्रोडक्शन अभी चाहिए, उनमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं जिसे हम मायोमेक्टमी बोलते हैं, जो कि डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर फाइब्रॉइड प्रेजेंट है उस तरीके से मायोमेक्टमी का रूट डिसाइड हो सकता है। इट कैन बी हिस्ट्रोस्कोपिक, इट कैन बी लैप्रोस्कोपिक। सो सिंपल दूरबीन द्वारा हम फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे हम मॉर्सिलेशन की टेक्निक बोलते हैं, तो उसकी मदद से बड़े फाइब्रॉइड्स भी जो होते हैं उन्हें हम छोटे से छोटे रिबन में कट करके फाइब्रॉइड्स को बॉडी से सिंपल छोटे कट से बाहर निकाल सकते हैं। दोज फीमेल्स दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली लाइफ, जिनके बच्चे हो चुके हैं, अगर उन्हें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है या उनको कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, उनमें हम यूट्रस भी निकाल सकते हैं विच ऑल्सो कैन बी रिमूव थ्रू लैप्रोस्कोपी। अब हमने इतनी लैप्रोस्कोपी की अगर बात करी है तो हमें पता होना चाहिए कि लैप्रोस्कोपी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है।
Laparoscopic hysterectomy, laparoscopic myomectomy, be it any technique, laparoscopy is always better than open surgeries because पहली चीज़ उसमें बहुत छोटा कट दिया जाता है, ब्लड लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है एंड इन्फेक्शन होने के रेट्स बहुत कम होते हैं। सो ऑल दीज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एट सोहाना हॉस्पिटल। Thank you for watching this video, and if you have any query, you can contact us anytime. Thank you.